हर पल जियो ड्रामा मन मर्जियाँ बन चुका है बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग। उसमें हमें दिखाया जाएगा कि मंशा के वालिदैन जो होते हैं वो मंशा से मिलने के लिए आते हैं, लेकिन इस बात पर भी मंशा को बहुत ज़्यादा एतराज़ होता है और वो कहती है कि आप लोगों की वजह से ही सब कुछ हुआ है, आप लोगों ने मुझे बददुआएं दी थी जिसकी वजह से आज मेरी ज़िंदगी का ये हाल है। इस पर उसके वालिदैन को पहले ही शक होता है कि कुछ गलत हो चुका है, लेकिन जो होती है मंशा के पप्पा को बता नहीं रही होती। इस बार उसके वालिद मंशा के पप्पा से कहते हैं कि आखिरकार हुआ क्या है, आप मुझे बता क्यों नहीं रही। इस बार मंशा जो होती है वो खुद ही बोल देती है और वो कहती है कि मुझे डिवोर्स हो गया। और ये क्या डिवोर्स ही हुई, ये कौन सी कोई नई चीज़ है, हर इंसान को होती है और आजकल वैसे भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रेंड है और इस पर कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर जो होती है मंशा की वालदा वो बहुत ज़्यादा अपदीदा हो जाती है और वो कहती है कि ये आप सुन रहे हैं इसकी बातें, इसका डिवोर्स भी हो गया लेकिन फिर भी इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इसको एहसास नहीं हो रहा कि इसने जो भी किया है वो गलत किया है और इसके साथ इसका घर तक उजड़ किया है, लेकिन इसको फिर भी ज़रा फ़र्क नहीं पड़ रहा। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है हाँ तो क्या हो गया है, वो सी हुई है, कोई और कोई नई चीज़ तो नहीं हुई ना, ये तो हर किसी को हो जाती है, हाँ मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं कोई आप लोगों की तरह ड्रामे नहीं कर सकते। इस पर जो होती है मंशा की वालदा वो बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाते हैं कि ये मेरी बेटी की कैसी ज़बान है। इस पर जो होती है मंशा के पप्पा वो कहती है कि तुम अभी भी अपनी ज़बान चलाई जा रही हो, कैसे तुम बदतमीज़ हो, तुम ये नहीं देख रही कि तुम्हारी माँ की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई है। इस बार जो होती है मंशा वो जो कर खड़ी रहती है। इस बार जो होते हैं मंशा के पापा वो कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम हमारे खून में से ही नहीं हो, हमारे ख़ानदान में तुम पहली और आखिरी लड़की होगी जो ऐसी ज़बान दराज़ी करती है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि मुझे कोई ज़रूरत नहीं अपना खून आप लोगों के साथ मिलवाने के लिए। इस पर जो होते हैं मंशा के पापा वो करती है ज़ारा को कॉल, ज़ारा को कॉल करके कहती है कि बेटा तुम जल्दी से घर आ जाओ। इधर में मंशा के वालिद जो होते हैं वो कमरे में लिटा देते हैं जिसकी वजह से उसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाती है और वो ये सोचती रहती है कि मेरी बेटी का जो है वो घर उजड़ गया। इतने में ही आ जाती है ज़ारा। ज़ारा आती है तो देखती है तो वो कहती है कि आप लोगों को क्या हुआ गया है, मुझे पहले बता देते कि आपकी ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं जल्दी आ जाती है, आप लोगों ने आना ही था तो मुझे बता देते, मैं जल्दी आ जाती, लेकिन हुआ क्या है। इस पर जो होते हैं ज़ारा के अब्बा वो कहते हैं कि तुमने हमें ये क्यों नहीं बताया कि मंशा का डिवोर्स हो गया। इस पर वो कहती है कि अब्बा मैं आपको कैसे बताती, सब कुछ इतनी जल्दी हो गया था, आप लोगों के जाने के बाद ही मंशा को जो है वो डिवोर्स हो गई थी। तो शुजा आया था, शुजा ने आते ही मंशा को जो है वो तलाक दे दी थी सबके सामने ही। तो इतनी बुरी सिचुएशन में आप लोगों को कैसे बताती, पहले ही आप लोगों की तबीयत नहीं ठीक थी। इतने में ही जो होते हैं मंशा की वालदा वो बहुत ज़्यादा और तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है, वो बहुत ज़्यादा रोना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसी टाइम में उनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। तो जैसे ही हॉस्पिटल लेके जाया जाता है तो डॉक्टर जो होते हैं वो कहते हैं कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर इन्हें होश ना आई तो हो सकता है ये कोमा में चली जाए। ये बात सुनते ही ज़ारा जो होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाती है। उसी टाइम करती है हमज़ा को कॉल करते करके कहती है कि आप बस जल्द से जल्द वापस आ जाए, मुझसे नहीं ये संभाला जा रहा, मुझे नहीं समझ आ रही मैं क्या करूँ। और डॉक्टर ने कह दिया कि अगर 24 घंटे के अंदर अंदर ताईजान को होश ना आई तो हो सकता है वो कोमा में चले जाए। इस पर ज़ारा जो होती है वो रोने लग पड़ती है। हमज़ा जो होता है वो कहता है कि मैं बात करना हो कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊँ, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, मैं आ जाऊँगा तुम्हारे पास। इतने में ही हमज़ा जो होता है वो कहता है कि हादी वहाँ पे है। तो हादी जो होता है वो करता है हमज़ा से बात। ज़ारा जो होती है वो हादी को मोबाइल दे के चली जाती है पप्पा के पास। हमज़ा जो होता है वो हादी को कहता है कि मैं जल्द से जल्द आ जाऊँगा, लेकिन तुम जो है वो तब तक प्लीज़ ज़ारा के साथ रहो, ज़ारा का ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है, उसका प्लीज़ ख्याल रखना। इस पर जो होता है हादी वो कहता है कि तुम परेशान मत हो, तुम बस आने की करो और इधर मैं सब कुछ संभाल लूँगा, तुम ज़्यादा परेशान मत हो, इधर के मामले मैं कहाँ हैंडल कर लूँगा। अभी ये सारी बात चल ही रही होती है तो ज़ारा की वालदा जो होती है उनको होश आ जाती है और वो जो होती है वो मंशा के बारे में बात बोल रही होती हैं। वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ मंशा से ही मिलना है। इस पर ज़ारा जो होती है वो मंशा को करती है कॉल, मंशा को कॉल करके कहती है कि तुम जो हो अभी तक यहाँ पे आई क्यों नहीं है, तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, तुम्हारी वालदा की जो है वो इतनी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है, वो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही वो बोल रही है। इस पर जो होती है मंशा वो कहती है कि नहीं तुम जानबूझ के मुझे ऐसा कह रही हो ताकि मैं वहाँ पर आ जाऊँ और तुम जो हो तुम्हारी वाहवाही हो जाए और मेरी फिर से इंसल्ट हो जाए, मैं नहीं वहाँ पर आने वाली। इस पर ज़ारा जो होती है मंशा जो होती है वो ज़ारा की कॉल कट कर देती है। ज़ारा जो होती है वो सुबह टाइम फिर से कॉल कर दिया और कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पे आना चाहिए, तुम क्यों नहीं आ रही हो। इस पर जो होती है मंशा वो उसकी बात को इग्नोर कर देती है और वो कहती है कि अच्छा दोबारा मुझे अब कॉल मत करना। दूसरी तरफ उसकी माँ जो होती है वो उसको बारे में बोल बोल कर उसको बुलाती है कि मंशा को बुला दो, मुझे मिलना है उसे, लेकिन मंशा उससे मिलने ही नहीं आती। और मंशा की वालदा जो होती है वो इंतकाल फरमा जाती है जिसकी वजह से तमाम लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अबदीदा हो जाते हैं और मंशा के वालिद जो होते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं जिसकी वजह से उन्हें भी हॉस्पिटल में ही एडमिट करना पड़ जाता है। इसका इल्म जैसे ही ज़ारा के नानों को होता है तो वो भी आ जाते हैं उनका हाल पूछने के लिए और कहते हैं कि सब कुछ जब आपने इतना कुछ बर्दाश्त कर लिया है तो अब आगे की ज़िंदगी भी आपकी अच्छी गुजरेगी, आप लोग परेशान मत हो, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मंशा की वालदा जो है वो इंतकाल फरमा गई। तो जैसे ही उन्हें इस बात का इल्म होता है तो सब लोग जो होते हैं उनके तो पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल जाती है। तो ज़ारा फिर मंशा को कॉल नहीं करती, मंशा की फूफा जो होती है वो करती है मंशा को कॉल करके कहती है कि तुम्हारी माँ जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है, लेकिन तुम जो हो
इतनी बेहिस और खुद गर्ज कैसे हो सकती है। वो जाते हुए तुम्हारे बारे में कह रही थी, तुम्हें इतनी दफ़ा बुलाया, तुम्हें यहाँ पे आना ही तो सीखना हुआ, अब बैठी रहो वहाँ पे अपना गुस्सा ले गया, अपनी ईगो ले गया, क्योंकि तुम्हारी माँ अब कभी वापस नहीं आने वाली। ये जैसे ही मंशा सुनती है तो मंशा के भी पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है, क्योंकि यही तो एक इंसान था जो उसके लिए रोता था, उसके लिए फ़िक्र करता था, लेकिन उसको जो है इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता था। अब मंशा को एहसास होगा जब मंशा के पास कुछ भी नहीं बचेगा, लेकिन मंशा जो है वो फिर भी अब वहीं की वहीं अटकी रहेगी। वो फिर भी दूसरों को अज़ियत देना और दूसरों को बर्बाद करने में कभी भी जो है वो पीछे नहीं हटेगी, बल्कि पहले ही करेगी। अगर आप लोगों को ड्रामा मन मर्जियाँ पसंद है और इसके बारे में न्यू न्यू अपडेट जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।